जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ आ गया ज़बरदस्त उपाय। एक बार करने से घर के सभी बंधन खुलते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी रुकावट हो आपके किसी भी काम कारोबार में या किसी भी बिजनेस में, या घर में किसी की शादी ब्याह नहीं हो रही है, समय काफ़ी ज़्यादा बीत रहा है और किसी की भी अगर शादी ब्याह के लिए सोचते हैं या कहीं से रिश्ता आता है तो वो बीच में ही कुछ न कुछ ऐसी अड़चन आती है जिसकी वजह से बीच में ही रिश्ता टूट जाता है। ना तो देखिए काम धंधा अच्छा चल रहा, ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा अगर आपके साथ नहीं चल रहा है तो समझ लीजिए कि जब आपकी ज़िंदगी में कई ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि आपने कभी नहीं चाहा कि हमारे साथ ऐसा भी होगा। जब आपकी ज़िंदगी में बुरी बुरी चीज़ें आती हैं तो वो क्यों आती है? वो इसलिए आती है कि आपके घर का बंधन किया जाता है। और बंधन हमेशा कौन करता है? बंधन हमेशा वही करेगा जो आपका शत्रु होगा, जो आपका दुश्मन होगा। अभी काफ़ी सारे भक्त ऐसे हैं, मैंने देखे अपनी आँखों से खुद, कि उनके ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, खूब खुशहाली आ रही है, खूब अच्छे से तरक्की कर रहे हैं उनके बच्चे भी और खूब पैसा भी कमा रहे हैं। लेकिन बीच में अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि सब कुछ उनका बर्बाद हो गया। उसके बाद उनके घर में किसी भी चीज़ में, मतलब जैसे कोई भी ऐसे शुभ काम नहीं होते हैं, हर काम में कुछ ना कुछ रोक होती है या रुकावट होती है जिसकी वजह से वो काम वहीं के वहीं ठप हो जाते हैं। तो देखिए, जब आपकी ज़िंदगी में यही होने लगे, मतलब पहले तो आप अच्छे थे, अब एकदम से अचानक से पता नहीं क्या हो गया कि सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है, तो आपके घर का बंधन हो जाता है। जब आपके घर का बंधन किया जाता है तो कहाँ से होता है? शमशान में बैठ के। शमशान में बैठ के जब घर का बंधन किया जाता है तो आपका घर पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है। आपके घर में कोई भी शुभ काम नहीं होता है और आप बहुत काम करने की सोचते हो कि हाँ, मैं ये करूँ, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होऊँ, बहुत कुछ सोचते हो, लेकिन आपको मिलता कुछ भी नहीं है। आप मेहनत भी बहुत करते हो। तो जब आपको घर का बंधन किया जाता है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बंधन जब किया जाता है तो वो शमशान से किया जाता है, और जब शमशान की शक्तियाँ आपके घर में बैठती हैं आके, तो आपके घर का पूरा नाश हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कैसे आपको अपने किसी भी बंधन को खोलना चाहिए, किस तरीके से वो खोला जाता है। तो बताने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ, अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देखिए भक्तों, बंधन खोलने के मैंने आपको कई तरीके बताए हैं, और कई तरीके ऐसे भी हैं जो आप लोग मतलब कठिनाई के सोचते हैं तो उस वजह से आप नहीं कर पाते। लेकिन सबसे आसान तरीका मैं बता रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जिसको करके आपको एक बार ही करना है, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ, मेरे काम कारोबार में बंधन है, या मेरे शादी ब्याह में बंधन है, या मेरे किसी भी चीज़ में बंधन है, जैसे शरीर बंधन भी होता है, घर के पितृ होते हैं उनका बंधन भी होता है, देवी देवताओं का बंधन भी होता है। जब आपको ऐसा लगे कभी भी कि हाँ, मेरे घर में किसी भी चीज़ का बंधन है, तो तुरंत ही बिन कहे, आपका गुरु हो या ना हो, माँ काली का ये ज़बरदस्त उपाय कर लेना। उसके बाद देख लेना कि आपका चाहे कैसा भी बंधन हो और कितना भी बड़ा बंधन हो, मात्र 5 मिनट में ही खुलेगा, जब 5 मिनट में आप ये उपाय करेंगे। अब देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब शमशान से कोई शक्तियाँ चल के आती हैं आपके घर में, तो वह शक्तियाँ बिना भेंट लिए घर से निकलती नहीं है। और वो भेंट ऐसी होती है, जैसे हम अपने देवी को देंगे, जैसे काली माता की पूजा कर रहे हैं तो काली माता को उनकी भेंट देंगे, तो काली माता उसे आसानी से हटाएगी आपके घर से। वो सारी शक्तियाँ माता काली के कब्जे में आ जाएंगी। जब आप किसी देवी देवता को भेंट दोगी नहीं, उनका खप्पर का भोग नहीं दोगे, तो वो कैसे आपके घर से हटेंगी? नहीं हटेंगी, वो आपके घर में ही रहेगी, आपके घर का नाश करती रहेंगी। तो ये ज़बरदस्त उपाय जो मैंने बता रही हूँ आपको वीडियो के माध्यम से, इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे पहली चीज़ में आपको एक मिट्टी का खप्पर ले लेना है, ठीक है। मिट्टी का खप्पर आपको मिट्टी के जहाँ बर्तन मिलते हैं वहीं पे आपको मिट्टी का कटोरा मिल जाएगा, ठीक है। कटोरा कह लो, खप्पर कह लो, कुछ भी कह लो, ये होता मिट्टी का ही है। साथ में आपको माता का सिंगार लेना है। सिंगार की 9 चीज़ें मेन लेनी, जैसे एक लिपस्टिक, बिंदी हो गई, काजल की डब्बी हो गई, ठीक है।
साथ में आप लोगों को आईब्रो पेंसिल ले लेनी है, माता के बिछुए ले लेने हैं, माता की चूड़ी ले लेनी है। जो मतलब मेन चीज़ श्रृंगार में होती है वही मेन चीज़ें आपको 9 चीज़ें ले लेनी है। साथ में आप लोगों को एक लेना है पानी वाला नारियल, और पानी वाले नारियल के साथ आपको लेने हैं 9 बतासे, 18 लौंग फूल वाली, वो भी साबुत साबुत। ठीक है, बस यही चीज़ें हैं जो जो मैंने बताई हैं। साथ में एक नींबू भी लेना है और जायफल भी लेना है। अब आपको करने के, जो मिट्टी का आपने बर्तन लिया है यानी खप्पर लिया है, इसको अच्छे से साफ पानी से धो लेना। धो के इसको फिर उसके बाद आपको ये उपाय करना पड़ेगा। मतलब शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन या फिर सोमवार के दिन, 3 दिन में, मतलब हफ्ते में 3 दिन आप कभी भी इस कार्य को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको खप्पर में आपको माता का सिंगार रखना है। साथ में सिंगार के आपको नारियल की भेंट रखनी है, नींबू जायफल रखने हैं, लौंग बतासे रखने हैं। उसके बाद आप लोगों को जब ये सारी चीज़ें आप लोग खप्पर में रख लेंगे, उसके बाद आपको माता की काली चुनरी ले लेनी है। चुनरी आपको मंदिर में भी मिल जाएगी, जो माता के बड़े बड़े मंदिर स्थान होते हैं वहाँ पे भी चुनरियाँ मिल जाती है। अगर वहाँ पे ना मिले, आपके आसपास में मंदिर बहुत दूर दूर है, या आपके आसपास में कोई वैसे मंदिर है जहाँ पे मतलब ये चीज़ें नहीं मिलती, तो ये आपको दुकान पे भी मिल जाएगी, जहाँ पे माता के सामान मिलते हैं, जहाँ से श्रृंगार लोगे वहाँ पे चुनरी भी मिल जाएगी। काली चुनरी लेना, ऊपर से इसे ढक लेना खप्पर को। जब ये सारी चीज़ें आप खप्पर में रख लेंगे तो काली चुनरी से खप्पर को आपको ढक लेना है, और ढक कर आप लोगों को अपने पूरे घर में से इस खप्पर को घुमाना है। जैसे आपके घर में जितने भी कमरे हैं, सब कमरों में से आपको खप्पर को घुमा लेना है, और आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, जो आपके मम्मी पापा बहन भाई जो भी हैं, सबको एक जगह बिठा लेना। बिठा के सभी के ऊपर से 11 बार इस खप्पर को उतार लेना, माता का मंत्र बोलते हुए। मंत्र एक ही बोलना है, ओम क्रीम कालिकाई नमः। ये मंत्र 11 बार बोलते हुए आपको खप्पर को 11 बार उतार लेना है। अब जैसे ही आप खप्पर को 11 बार सभी के ऊपर से उतार लेंगे और अपने घर में से आप इसको उतार लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, खप्पर को लेके सीधा आपको पहुंचना है गंगा के किनारे। गंगा का किनारा हो या जमुना का किनारा हो, वहीं पे आपको जाना पड़ेगा। वहाँ जाके आपको उनके किनारे पे बस ये चीज़ें रख देनी है, चुनरी को हटा के, और माता को बोलना है, हे माता काली, मेरे घर का बंधन खोल इसी वक़्त से। जो भी चीज़ों में, काम में जिस रुकावटें आ रही है, कोई भी अगर कुछ भी किसी ने किया है बंधन, तो इसी वक़्त से मेरा बंधन खुलना चाहिए। और माता मुझे अभी आगे बता कि मेरा बंधन खुला है या नहीं। उसी समय माता आपके सपने में आएगी, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो इस तरीके से शरीर का बंधन खोला जा, मतलब चाहे शरीर का बंधन हो, चाहे फिर उसके साथ किसी भी चीज़ का बंधन हो, तो इसी तरीके से खोल सकते हैं। तो अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। खुश रहें आप और आप लोगों का परिवार। जय माता दी।